नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। रेलवे ने अभी कुछ दिन पहले आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था और उसके कुछ दिनों बाद ही रेलवे ने फिर से नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सीरियल नंबर है 06/2024। इसमें जो है अंडर ग्रेजुएट के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। अंडर ग्रेजुएट मतलब 10+2 के लिए जो 12वीं पास हैं, जो 12th पास हैं, उन सभी बच्चों के लिए यह नोटिफिकेशन होगा आरआरबी एनटीपीसी। तो इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से वैकेंसी है, कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है और कब कब इसका फॉर्म भरने का डेट है, क्लोजिंग डेट है, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं 20 सितंबर को यह नोटिफिकेशन जो है आरआरबी के वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 21 सितंबर से चालू हो चुका है। मतलब आप देख सकते हैं 21 सितंबर से यह नोटिफिकेशन जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू हो चुका है। अब इसका क्लोजिंग का डेट देख लेते हैं, क्लोजिंग कब होना है, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 20 अक्टूबर, 1 महीने का समय मिला है। रात को 12 बजे तक यह चलेगा। इस समय तक आपको फॉर्म भर लेना है और कोशिश करना है कि जितना जल्दी से जल्दी हो या फॉर्म को फिलअप करने के बाद अपनी पढ़ाई और तैयारी में जुड़ जानी है। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार से कोई करेक्शन करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो, कोई फॉर्म भरने में कोई किसी भी प्रकार का, जैसे एड्रेस का चेंज करना होगा, किसी नाम में करेक्शन करना होगा, तो 23 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक आप इसको 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कोई विंडो नहीं खुला रहेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, 21 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो चुका है। 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। इस तिथि तक आपको फॉर्म भर लेना है। अब देखते हैं किस प्रकार से कितने पोस्ट आए हैं, किस वैकेंसी में कितने पोस्ट हैं। देख सकते हैं कि 4 प्रकार के पोस्ट आए हैं यहाँ पे और टोटल वैकेंसी है हमारा 3445 वैकेंसी है हमारे पास। काफ़ी अच्छा पोस्ट है, ऑल इंडिया पोस्ट है। रेलवे के अलग अलग आरआरबी में अच्छे तरीके की सुविधाएं भी अच्छी होती है, सैलरी भी अच्छा मिलता है, बोनस भी मिलता है। अगर आप इसका तैयारी करना चाहें तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि रेलवे का नोटिफिकेशन इतने समय बाद 2024 में आया है। अगले साल 2025 तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। देखते हैं किस प्रकार से पोस्ट है अलग अलग। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो हम टीसी बोलते हैं, तो ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क इसी प्रकार से है। तो ये लेवल 3 का जॉब है। 21,700 का बेसिक है। इसमें लगभग आपका सैलरी है 35,000 से 45,000 के बीच में बनेगा। और देखिए एज की बात करें तो 18 से 30 साल नॉर्मल है। अगर रिलैक्सेशन लेते हैं तो 18 से 33 साल के बीच में आपको एज होना चाहिए। देखते हैं इसमें 2022 वैकेंसी आया है, 2022 वैकेंसी इसमें है। इसी प्रकार से अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, यह लेवल 2 का जॉब है। इसमें भी एज सेम है, 361 पोस्ट आए हुए हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, लेवल 2 का जॉब है। इसमें जो है 990 पोस्ट आए हैं। और टीसी, जिसको हम ट्रेन जब जाते हैं तो टिकट चेक करने आता है, उसको बोला जाता है। तो ये काफ़ी पॉपुलर पोस्ट है। ये टीसी जो है, ट्रेन डिब्बे में आते हैं तो सभी लोग, चाहे कोई भी ऑफिसर, उनको टिकट दिखाना पड़ता है और टिकट नहीं रहने से वहाँ से भागना पड़ता है। तो दोस्त इसमें 72 पोस्ट आया है। टोटल हम देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास जो है 3445 पोस्ट हैं। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। आप इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी आया है। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, निगेटिव मार्किंग क्या रहेगा। और एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, बहुत अर्जेंट है ये चीज़। अगर आप आरआरबी चूज़ कर लेते हैं, जिस भी आरआरबी से आप फॉर्म भरें, चाहे बिलासपुर आरआरबी से भरें, पटना आरआरबी से भरें, चंडीगढ़ से भरें, इलाहाबाद से भरें, गोरखपुर से भरें, एक आरआरबी जो चूज़ करेंगे उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ईमेल आईडी को चेंज नहीं किया जा सकता है, मोबाइल नंबर को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप जहाँ से भी फॉर्म भरा रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अपना ईमेल आईडी दीजिए, चाहे चॉइस सेंटर में भरें, चाहे खुद से भरें। और आरआरबी जो चूज़ करेंगे उसको ध्यान से चूज़ कीजिए कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है। इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा और कहाँ से पोस्ट भरना चाहिए। तो इसके बाद हम देख लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज जो है आपका यहाँ पे 18 से 33 साल के बीच, 18 से 33 साल के बीच होना चाहिए।
और ये रिलैक्सेशन के बाद है। अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आते हैं तो 1992 के पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1991 या 1990 तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। और ध्यान रखिए ये अंडर ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट लेवल है, जिसमें जो है 12th पास मांगा है। क्या मांगा है? 12th पास मांगा है। अगर आप 12th पास हैं तो यह एग्ज़ाम भर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आते हैं तो 1989 के बाद अगर डेट ऑफ बर्थ है और उससे 1989 एंड उसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 1988 है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिम एसटी के लिए है। अगर आप 1987 एंड उसके बाद वाले डेट ऑफ बर्थ में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है यंगर बॉय की बात कर रहा हूँ, अगर जो यंग है तो 2007 के पहले जो इनका डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लाई कर सकते हैं। 2008-9 वाले नहीं कर सकते, ध्यान रखिए दोस्तों, 2008-9 वाले नहीं कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जो रिलैक्सेशन नॉर्मल मिलता है 3 साल का ओबीसी को मिलता है, एसटी एससी को 5 साल का मिलता है, एक सर्विसमैन को अलग अलग प्रकार से मिलता है 3 साल, 6 साल, 8 साल, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा, ध्यान रखें, एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट स्टेज में भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, सेकंड स्टेज में भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद अगर आप ये पास कर जाते हैं तो किसी में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसको मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर मेडिकल होगा, अगर आप पास कर जाते हैं तो आपकी नौकरी पक्की। अब देख लेते हैं कि एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा। दोस्तों एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा और 100 क्वेश्चन आएगा। एग्ज़ाम होगा 90 मिनट का, क्वेश्चन होगा 100। तो ध्यान रखिए हर क्वेश्चन के लिए आपको 50 सेकेंड्स के आसपास मिलेंगे, 1 मिनट से 50 सेकेंड के आसपास मिलेगा। हम देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के बारे में 40 क्वेश्चन आएगा, 40 नंबर का 40 क्वेश्चन आएगा। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर का आएगा। इसी प्रकार जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे जीएसए इन जनरल अवेयरनेस का वेटेज ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करिए। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी पढ़ाई चालू करिए अब जिस प्रकार से कर सकते ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो। और हम देख सकते हैं कि माइनस मार्किंग जो है हर रॉन्ग आंसर के लिए माइनस मार्किंग 1/3 है, 1/3 आपका माइनस मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर जो आपका रहेगा वो तो नहीं मिलेगा, उसके अलावा आपका 0.33 माइनस हो जाएगा, 0.33 माइनस हो जाएगा। तो रेलवे में 1/3 माइनस मार्किंग होता है दोस्तों। बाकी एसएससी में 0.25 होता है, 1/4 होता है। तो देखिए रेलवे में माइनस मार्किंग ज़्यादा है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस होना है और उसी हिसाब से आपका जो है यहाँ पे जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो सेकेंड स्टेज होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेज हो जाएगा। और दोस्तों हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो वैकेंसी आए उसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे जो है पहला वाला पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें आपका 12वीं पास मांगा है, 12th पास मांगा है, या फिर ये बोला हुआ है कि उसमें जो है 12th पास और इट्स इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 50%। आपको 50% से कम नहीं लाना है, 50% से एबव वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट मार्क्स जो है 50% आसपास होना चाहिए आपका। और दूसरा उसके अलावा एसटी एससी को यह छूट दी गई है कि अगर वो 50% नहीं है तब भी उनका चलेगा, या सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। एसटी एससी एंड डिसेबल्ड पर्सन के लिए यह क्राइटेरिया 50% का नहीं रखा गया है, ध्यान रखिए। उसके अलावा देखिए ये जो अकाउंट क्लर्क है उसके लिए भी सेम दिया हुआ है, ये भी सेम है, 50% है आना चाहिए। कैटेगरी वाइज जो एससी एसटी को छूट मिली है वो इसमें भी है। उसके अलावा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट देनी है। इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है आपको कि पीजीडीसी या डीसीए किया हो, लेकिन आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये मांग रहे हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं, यहाँ लिखा हुआ है या तो हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों में से किसी एक में आना चाहिए। तीसरा पोस्ट देख लेते हैं जूनियर क्लर्क का क्या दिया हुआ है। इसमें भी 12वीं पास मांगा है, 50% से एबव या 50% होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट है। टाइपिंग टेस्ट इसमें भी आपको आना चाहिए। ट्रेन क्लर्क में किसी भी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा है दोस्तों, ध्यान रखें, टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा, सिर्फ 12th पास होना है और 50% के या उससे ऊपर होना है। तो 2 पोस्ट में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना है 50% के साथ, और ये 2 पोस्ट में आपको जो है 50% तो रहना ही है
और टाइपिंग भी आपका टेस्ट की होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको डिटेल किया इस वैकेंसी के बारे में। आप अगर 12th पास हैं तो यह अच्छा मौका है आपके पास आपके क्वालिफिकेशन करने आपके पास होने के लिए, आपकी नौकरी पाने के लिए, और इसमें अच्छी खासी सैलरी भी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस डेट का ध्यान रखिए और फॉर्म भरिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और मैं आपको बहुत बहुत ऑल दी बेस्ट बोलना चाहता हूं, और इसी के साथ साथ आने वाले फ्यूचर आपका ब्राइट हो। और दोस्तों हमारे चैनल A1 नौकरी को आप सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोगों को भी यह इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।